गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग 27th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमको बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में कोई फ्री रिज़र्व या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं दिया गया। यहाँ पर हमको फ्री रिज़र्व यानी कि रिज़र्व दिया गया है। उसके बाद हम लोग सारा क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या कुछ नया दिया गया है। दे डिसाइडेड दैट विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। पहले उनकी जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो थी वो 4:1 थी, अब न्यू रेशियो 2:1 हो गई। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो गई, प्रोविज़न, नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट एन अमाउंट 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। उसके बाद पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारा सेकंड केस आ गया कि वो कह रहे हैं कि हम लोग ओल्ड वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू लिखेंगे बुक्स में। सेकंड क्या लिखा गया है, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिज़र्व। देखिए, अब रिज़र्व के केस में क्या आ गया, पहले था कि उन कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता था, अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उस केस में हमारी एंट्री और बनती है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाने के बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री देखेंगे। यहाँ पर हमको रिज़र्व दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हमको क्वेश्चन में ये लिखा जाता है कि हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनती थी। देखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। हमारी ओल्ड रेशियो है, ओल्ड में से न्यू लेस किया तो हमारे पास ये गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग आ गया। जो हमको रिज़र्व दिया गया है 42,000 का, उसका हम लोग मल्टीप्लाई 2/21 कर लेंगे तो हमको 4,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमको बैलेंस शीट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया तो हम लोग नीचे एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो 10% रिड्यूस हो गई। फिक्स्ड एसेट्स देखें कितनी है, 1,50,000। अभी इसका 10% करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 15,000 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने क्या करना है, प्रोविज़न क्या होता है, हमारा लॉस होता है तो इसको हम लोग डेबिट वाली साइड डालते हैं। तो अभी हम लोग प्रोविज़न निकाल लेंगे 6% सन्ड्री डेटर्स की। तो सन्ड्री डेटर्स की हमने 6% निकाली तो हमारे पास इतनी आ गई। दोनों देखिए हमारे लॉसेस हैं तो हम लोग दोनों को ऐड करके दो एंट्री ना डाल के एक ही एंट्री डाल दे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया गया है, स्टॉक बी वैल्यूड 1,90,000। पहले हमारे पास स्टॉक कितना गिवन था, 1,40,000। अब 1,90,000, इट मीन्स इंक्रीज़ हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमारी क्या हो गई, 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इन्होंने क्लेम नहीं किया, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, इट मीन्स हमको प्रॉफिट है। तो हमारी यहाँ पर एंट्री बन गई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक एंट्री भी डाल सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे।
रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 31,500 और उसको हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है, तो उसमें हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इन्होंने हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है बैलेंस लिखना, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमको बैलेंस शीट में गिवन है। देखिए बैलेंस शीट में आपको कैपिटल का बैलेंस दिया गया है 2,40,000, 1,20,000। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बैलेंस लिखना है, बैलेंस राइट करना है 2,40,000 और 1,20,000। उसके बाद देखिए हमारी एंट्री क्या बन रही थी, ए या बी कहाँ पर आ रहे थे, जनरल रिजर्व में आ रहे थे। ए को डेबिट किया था, ए को डेबिट किया था तो इट मीन्स क्या आ गया, बाय एज कैपिटल। तो कॉलम कौन सा होगा, बी वाला कॉलम होगा। इस तरफ बाय टू बी कैपिटल अकाउंट, तो कॉलम कौन सा होगा, ए वाला कॉलम होगा। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग जहाँ पर रीवैल्यूएशन डाल रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज, तो हम लोग इसकी एंट्री क्या डालेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसी अमाउंट से हम लोग डाल देंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरफ का टोटल करेंगे, उसमें से इस तरफ का टोटल लेस करने पर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 2,54,000, 1,37,500। तो ये हमारे पास बैलेंस बच गया। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाइए। अभी स्टूडेंट्स रिवाइज्ड बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रेडिटर्स कितने हैं, 28,000 के। तो क्रेडिटर्स की हमारी एडजस्टमेंट थी 3,700 की, तो उसको हम लोग उसमें से लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो लाइबिलिटी कम कर दी। रिज़र्व जितने हमारे पड़े हुए थे उतने ही हमने यहाँ पर राइट कर दिए। कैपिटल जो जहाँ पर फाइंड आउट की थी वो हमने राइट कर दी। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर कैश दिया है, तो कैश एज इट इज़ ही लिख लोगे 20,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स की एडजस्टमेंट थी, उसमें से प्रोविज़न लेस किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोविज़न लेस कर देंगे। उसके बाद आ गया ये देखिए कैश डाल रखा है। नेक्स्ट स्टॉक की नई वैल्यू थी, रिवाइज्ड वैल्यूज़ पूछी गई हैं तो नई वाली वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो रही थी, तो जितनी रिडक्शन हो रही है उसको लेस करके लिख देंगे। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। स्टूडेंट्स आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे देखना है कि कौन सा केस दिया गया है, डिस्टर्ब वाला या डू नॉट डिस्टर्ब वाला, और रिवाइज्ड वैल्यू कही गई है या ओल्ड वैल्यूज़ कही गई हैं। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। थैंक यू।